एक 28 साल की लड़की, 4 साल का रिलेशनशिप और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। ये सिचुएशन है मेरे क्लाइंट की और आज के वीडियो पे हम इसी में बात करेंगे कि ये इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। और ऐसी कई सारी सिचुएशंस मेरे पास आती हैं, तो ये ज़रूरी है उन सारी लड़कियों के लिए जानना या उन लड़कों के लिए जिनके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं और अपने अपने लविंग पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप फॉरएवर जी सकते हैं। उससे पहले ये पूरी वीडियो उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है, लेकिन आपको ये जितने लोग आपको ऐसे पता हैं जिनको ऐसी मदद मिल सकती है या उनको ऐसे सुनने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और आपके सारे रिलेशनशिप्स को मदद मिल सके एंड लोगों को भी मदद मिल सके। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, उनको नहीं मानते हैं और उनके पास हर बार एक नया बहाना होता है, और उधर पार्टनर्स की क्या हालत हो रही होती है जो शादी करना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ बनना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो बेसिकली जैसे यही एक केस है जहाँ पे वो लड़की एडल्ट है, उसको पता है 28 साल की वो लड़की है और दोनों माने हुए हैं, मतलब पार्टनर्स दोनों के बीच में एग्री है, और ये लड़की ने उसको खुद प्रपोज़ किया था, तो ये भी उसके लिए एक मोर अटैचमेंट साइड है क्योंकि वो उसको पसंद करती थी और आज वो उसकी लाइफ में है। लेकिन पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ में आ रही है, और उसके पेरेंट्स की शिकायत पहले तो ये थी कि तुम्हारा ये लड़का जो है, ये उनको पहले पता चल गया कहीं और से, और फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने इससे बात की लड़की से। अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर जब बात हो गई कि ठीक है, तो उन्होंने कंडीशंस रखनी शुरू की। तो उनकी पहली कंडीशन थी, क्योंकि जब ये दोनों पढ़ रहे थे तो उनकी पहली कंडीशन ये थी कि ये लड़का जॉब नहीं करता, जो कि जेन्युइन थी। और तो लड़के ने भी मेहनत की और लड़की ने भी मेहनत की और उसकी जॉब लगी, लड़के की जॉब लगी, जिससे वो अपने घर पे बता सके। अब उसकी जॉब भी लग गई है। अब जॉब लग गई है तो पेरेंट्स का डिमांड क्या आ रहा है, क्योंकि वो उनका डिमांड है कि ये लड़का की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से हमारी लड़की सिक्योर हो जाएगी। सेकेंडली उनका है कि वो हमारी केयर नहीं करता। वो और लड़के जो रिलेशनशिप्स में होते हैं अपने, और वो अपने पार्टनर के पेरेंट्स को बहुत पैम्पर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको बार बार फ़ोन करते हैं, उनसे मिलने आते हैं, तो वो ये सब नहीं करता। थर्ड इज़ कि वो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक कज़न है जिसका हस्बैंड इतना अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उनकी कितनी केयर करता है, तुम्हारी कज़न के पेरेंट्स की कितनी केयर करता है। तो ये कंपैरिजन्स रेगुलरली वहाँ पे चल रहे हैं। अब जब पेरेंट्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं और वो अपनी इनसिक्योरिटी अपने बच्चे पे डाल रहे हैं, देखिए होता क्या है कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं लेके अपने बच्चे को, अपने ओल्ड एज को, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, तो वो ऐसे डिमांड्स करते ही हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडें हो जाते हैं। ये नहीं है, वो नहीं, तो कहते हैं ना कि जब आप कमियां ढूंढने लगते हैं तो फिर आपको सिर्फ कमियां ही दिखती हैं। अगर आप अच्छाई ढूंढने लगते हैं तो आपको अच्छाई दिखती है, या अगर आपके पास बैलेंस भी है ना अच्छाई बुराई का, तो भी चीज़ें वर्क कर सकती है। बस इस केस में उनके दिमाग में कोई अच्छाई जैसा एंगल लड़के के लिए नहीं है। अब ये बात लड़की के लिए काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी पेनफुल है। वो जब मुझसे पहली बार उसने शेयर किया तो शी वॉज वेरी इमोशनल एंड आई वॉज जस्ट कंसोलिंग हर कि बच्चा ठीक हो जाएगा तुम, और मुझे पता है कि ठीक हो जाएगा, इसके लिए मैं उसे कंसोल कर रही थी। मुझे कुछ मज़ा नहीं आता कि मैं झूठ बोल दूं और फिर बाद में उसकी लाइफ में ऐसा ना हो, तो वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। मुझ पे क्या, जो भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पता था कि ये हो जाएगा, बट ये जो जर्नी है कराने की, ये थोड़ी अप्स एंड डाउन्स में रहेगी, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो हमने फिर उसने मुझे और भी बहुत सारे न्यूएंसेस बताए कि कितने उसके घर वाले, लड़के के घर वाले एकदम रेडी हैं। अगर मैं उन्हें कल कहूँ तो वो शादी करके ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने घर से ऐसे जाना नहीं चाहती। मैं अपने पेरेंट्स के कंसेंट से जाना चाहती हूँ, उनके इन्वॉल्वमेंट से जाना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी जेन्युइन एंड नाइस जो उस लड़की सोच रही है।
ये था पूरा ओवरऑल केस। तो हमने अब इस पे चल क्या रहा है, तो देखो ये इनसिक्योरिटीज़ हमें पेरेंट्स की समझनी होती है, क्योंकि पेरेंट्स ने एक जर्नी ऑफ लाइफ देखी होती है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हम पहले ये समझ रहे हैं कि उसके पेरेंट्स की सारी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज़ वो फेस कर रहे हैं हमें पहले उनको रिलीज़ करना है। वो सारी इनसिक्योरिटीज़ को हमें रिलीज़ करना है, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी मन में रह गई, उन्होंने ज़िद में शादी कर भी दी, तो भी उनका और उसके हस्बैंड का, मतलब उसके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पाएगा। तो मैंने उसको बोला कि देखो पहले तुम ये समझो कि क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ है, उन्हें लिस्ट डाउन करो। हमने वो भी किया, हमने लिस्ट डाउन किया कि क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो, जिसके लिए हमेशा उनकी तरफ से एक रिबेल आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब हमें ये सब चीज़ें पता चल गई तो हमने अब क्या किया है कि हम पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं हर एक इनसिक्योरिटी का। तो हमसे गड़बड़ कब होती है, जब हम इनसिक्योरिटी का जब एक्शन हम रिबेलियस होके लेते हैं, ईगोस्टिक लेके होते हैं, अनकम्फर्ट होके लेते हैं, या कहते हैं ना अनस्ट्रेंथन माइंडसेट से लेते हैं, तो कभी भी हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो जब हमें इनसिक्योरिटीज़ पता है, हमें अपने पॉजिटिव एक्शंस पता है, तो बातचीत थर्ड स्टेप आएगा, जहाँ वो बातचीत करेंगे। वो जहाँ जहाँ उनकी इनसिक्योरिटीज़ है, उस लड़की को अगर जो पता है कि ये चीज़ें करने से, ये बात कहने से उनकी इनसिक्योरिटीज़ कम होंगी। और अब थर्ड फेज़ है बात करना। तो कई बार केसेस में क्या होता है कि ये स्टेप तो हो जाता है जो मेरे और क्लाइंट के बीच में होना है, कि हमने लिस्ट किया, हमने एक्शंस बनाए, बट थर्ड स्टेप जो है बात करने का, वहाँ पे मुश्किल आती है, क्योंकि ऑलरेडी जब वो मेरे पास आई है उससे पहले उसने कुछ बातें की होंगी। तो वो कहती है मुझे कि तो बात मैंने कर रखी है, ये मैंने तो उनसे कई बार। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, जब आप खुद कंफर्टेबल होके जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप कंफर्म हैं, उसके लिए आप स्ट्रेंथन हैं, उसके लिए आप पीसफुल हैं और उसके लिए आप काम हैं, और जब इन सारे मिक्सचर से जाके आप बात करते हैं तो चीज़ें शिफ्ट होती हैं। एंड दैट्स द हियर द मैजिक पार्ट कम्स, कि आप जब काम हुए, आपने जब पीसफुली सोचा, आपने जब सारी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम किया, आपने पॉजिटिव एक्शंस निकाले, तो अब आप जाके उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस ही है, बट येस ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनसिक्योरिटीज़ को समझना, उनके ऊपर लिस्ट डाउन करना, उनके एक्शंस लिस्ट डाउन करना, और फिर जाके बात करना। और इसमें वो कोशिशें इसकी चल रही हैं। अभी फ़र्क इतना है कि वो अभी एक ही मन से मेरे साथ है, तो मैं अभी उसको सिर्फ हम इनसिक्योरिटीज़ और एक्शंस पे काम करें। थर्ड स्टेप जो है, जो बात करने वाला है, उसके लिए और मजबूती चाहिए, उसके लिए और हिम्मत चाहिए, जो कि हम प्रोसेस में सीख लेते हैं। तो देखिए, ना पेरेंट्स गलत है ना आप गलत हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि एक लड़की या कोई भी रिलेशनशिप ऐसे बिना किसी ब्लेसिंग के आगे बढ़े। पेरेंट्स मोस्टली 99.9% अपने बच्चे के साथ ही होते हैं। 1% जो वो नहीं है, 0.1% जो वो नहीं है, वो उनके अपने लाइफ जर्नी में जो उन्होंने पेन्स देखे हैं वो अपने बच्चों को देना नहीं चाहते, इसके लिए वो ऐसा करते हैं। बट वो फिर भी मान जाते हैं, उनका ईगो है, या उनके कहते हैं कि उनकी जर्नी ऐसी है कि वो आपको अभी उस पेन दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छा अभी का पेन है, बाद में इसकी लाइफ अच्छी है। बट आप जब उनको कन्विक्शनली, फर्मली एंड स्ट्रांगली उनको एश्योर करते हैं कि मैं खुश रहूँगी, मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, लेकिन मुझे साथ साथ आपकी ब्लेसिंग चाहिए, तब वो मान जाते हैं। और ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो ये कोशिश कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में आप हैं, तो आपको पता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना कॉल बुक कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खुशबू खुशने, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।